जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी दोस्तों पैरा मेडिकल का। हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज का पूरा दिन का हम एनालिसिस देखने वाले हैं आरआरबी आरआरबी हम पैरा मेडिकल का, ठीक है। आरआरबी पैरा मेडिकल का दोस्तों हम पूरा फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का जितना भी होगा दोस्तों आज का हम एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हम जो बायोलॉजी से हमारा साइंस से प्रश्न है, इसमें का दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कल एग्जाम में पूछे जाने वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक 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 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि विटामिन ए का उच्चतम स्रोत पाया जाता है, ठीक है। विटामिन विटामिन ए का उच्चतम स्रोत पाया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों पपीता में विटामिन सी, सॉरी विटामिन सी नहीं, पपीता में दोस्तों विटामिन ए का उच्चतम स्रोत पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा जीवित टीका है, ठीक है। कौन सा जीवित टीका है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि दोस्तों जीवित टीका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि चार है, स्वकर्वी एक कमी से होने वाला रोग है जो निम्न में से किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण होता है स्वकर्वी एक कमी कमी से होने वाला रोग, ठीक है। विटामिन सी के कमी से स्वकर्वी रोग होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमारा होने वाला है दोस्तों 5 नंबर, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, अब चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, हमारा प्रश्न है कि संशोधित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्षय रोग की पुष्टि के लिए जीने के लिए जाने वाले बलगम स्पीयर स्मीयर की संख्या कार्यक्रम है, ठीक है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्षय रोग की पुष्टि के लिए जाने वाले बलगम स्मीयर की संख्या कार्यक्रम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 3 संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित संख्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। शिशु, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि RCH कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। RCH कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 1992 में शुरू किया गया था RCH कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 335 कैलोरी, ठीक है। 335 कैलोरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 नंबर, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। दंत क्षय किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आयरन की कमी से दंत क्षय का रोग होता है, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसा टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए हम 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब पीएचसी में वैक्सीन भंडारण के लिए सबसे आदर्श उपकरण है, ठीक है। पीएचसी में वैक्सीन भंडारण के लिए सबसे आदर्श उपकरण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शिका इन सभी राज्यों में मौजूद है सिवाय मतलब किसके राज्य के बिना नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य के सिवा सभी राज्यों में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, केरल में है, लेकिन बिहार राज्य में नहीं है ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शिका, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सादे न्यूमोनिक के संचरण की का मार्ग है, ठीक है। सादे न्यूमोनिक के संचरण का मार्ग है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्माइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, 13 नंबर प्रश्न है कि हमारा आम आदमी के लिए डेटा प्रस्तुति का सबसे सरल तरीका क्या है, ठीक है। आम आदमी के लिए डेटा प्रस्तुति के लिए सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिस्टोग्राम, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि ऑपरेशन थिएटर कीटाणु शोधन के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऑपरेशन थिएटर कीटाणु शोधन के लिए सबसे अच्छी विधि है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। टेडाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टेडाल ऑपरेशन थिएटर कीटाणु शोधन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सा है? तो टेडाल विधि है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि हेपेटाइटिस की बी टीकाकरण की प्राथमिक अनुसूची है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 0-1-5 वर्ष, ठीक है। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की प्राथमिक अनुसूची क्या है? तो 0-1-5 वर्ष के बीच, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों की डैश डैश के नियंत्रण के कीनिया कृमि रोग का उन्मूलन हुआ है, ठीक है। यानी कि किसके लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मच्छर, ठीक है। मच्छर के नियंत्रण के लिए कीनिया कृमि रोग का उन्मूलन हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पक्षाघातकारी पोलियो माइलाइटिस के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। CSF परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पक्षघातकारी पोलियो माइलाइटिस के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा CSF परीक्षण है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक्ट यूट, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत परिधीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दी जाने वाली दवा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि आधुनिक जल उपचार संयंत्र में फ्रिटेशन तकनीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सक्रिय अपंक प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अपंक प्रक्रिया, जो कि आधुनिक जल उपचार संयंत्र के लिए फ्रिटेशन तकनीक है, ठीक है। चलिए अब अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर, ठीक है। अब 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के 10 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए आज से रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो 1 नंबर प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का इसमें कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही व्यन आरेख ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताना है कि हमको सही व्यन आरेख बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें 3 शब्द दिया है, पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। ठीक है, सबसे पहले हम पक्षी का इसका व्यन आरेख बताते हैं। तो पक्षी हमारा मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा पक्षी हो गया। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए पक्षी हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, तो शुतुरमुर्ग दिया है। तो शुतुरमुर्ग जो होता है वो पक्षी के अंदर आता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो होता है वो पक्षी के अंदर आता है। और फिर चमगादड़ दिया है। ठीक है, तो चमगादड़ दोस्तों ना शुतुरमुर्ग के अंदर आता है ना ही पक्षी के अंदर आता है। ठीक है, चमगादड़ दोस्तों पक्षी भी नहीं होता, ये एक कीटाणु होता है, सॉरी कीटाणु नहीं होता, छोटा सा मान लीजिए पक्षी वाला जानवर होता है। ठीक है, तो इसको पक्षी में नहीं लेता, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये हमारा इस प्रकार से कुछ फिगर इसका बनेगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए दोस्तों पहला में कोहिमा दिया है, दूसरा में शिमला दिया है, तीसरा में पटना दिया है और चौथा में डी दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कोहिमा, शिमला और पटना ये क्या है दोस्तों, ये राजधानी है। ठीक है, किसी राज्य की राजधानी है। ठीक है, राजधानी है, लेकिन जो जोधपुर दोस्तों जोधपुर राजधानी नहीं, ये एक शहर है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 5 और 7 के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि संख्या इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 5 और 7 के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है, फिर 7 और 10 के बीच का अंतर देखेंगे तो 7 और 10 के बीच का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 10 और 15 के बीच के देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 15 और 23 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5 3 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 23 और 35 के बीच का अंतर देखेंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का अंतर हो रहा है। फिर दोस्तों 35 और 52 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने अंकों का अंतर होगा दोस्तों, 5 10 15 हो जाएगा और 15 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें कितना कितना अंतर हो रहा है। देखिए पहला में क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, दूसरा में क्या हुआ, तो +2 हुआ। ठीक है, तीसरा में क्या हुआ, तो +3 हुआ है। ठीक है, चौथा में +4 हुआ है, पाँचवा में +5 हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगली संख्या हमको लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में प्लस यहाँ पर 6 करेंगे। ठीक है, यानी कि 17 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 17 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 में हम 52 को जोड़ देंगे। ठीक है, 23 52 को जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा जो लुप्त संख्या है वो आ जाएगा। तो 23 52 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 5 और 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 75 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये डी में दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है, तो 75 दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दिन का रात्रि दिया है, उसी प्रकार दोस्तों हमको आकाश का बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों दिन का रात्रि यानी कि उल्टा दे रहा है। ठीक है, तो आकाश का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मांड तो होगा नहीं, समुद्र नहीं होगा, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों करते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली। ठीक है, देखिए पत्थर, कुत्ते और बिल्ली 3 शब्द दिया है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखें दोस्तों पत्थर, कुत्ता और बिल्ली कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इस सर्कल में है ये सभी क्या है दोस्तों, तो कुत्ते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो हमारा ये त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज वाला क्या है दोस्तों, तो ये सभी बिल्ली है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो हमारा आयत के प्रकार में दिया है ये क्या है दोस्तों, सभी हमारा क्या है, तो पत्थर दिया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि कितने पत्थर न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली। ठीक है, यानी कि दोस्तों केवल पत्थर बताना है जो न तो बिल्ली है और न ही कुत्ते हैं। ठीक है, देखिए कुत्ते और बिल्ली वाले को हम काट लेंगे। ठीक है,
कुत्ता वाला ये है, तो सर्कल वाला में दोस्तों जितना भी होगा उसको हम काट लेंगे। फिर बिल्ली वाला में भी दोस्तों जितना होगा उसको हम काट लेंगे, ठीक है। तो बचा कौन दोस्तों, 6 बचा, ठीक है। तो 6 है, केवल यही पत्थर में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 6 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है, ठीक है, दिए गए सेट से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों 15, 7, 110 दिया है, ठीक है। तो 15, 7 और 110 में क्या संबंध है दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। 15 और 7 का 110, ठीक है। तो 15 अगर मान लीजिए दोस्तों 15 का 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 का 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है। 105 हो जाएगा, लेकिन हमको 110 लाना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हम +5 जोड़ के हम क्या करेंगे, तो 110 ला देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का दोस्तों देखेंगे कि किस ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। सेम यही लॉजिक किस में लग रहा है, तो देखिए पहला में देखेंगे, तो पहला दोस्तों हम 44 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 44 का दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 88 हो जाएगा। अब 88 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 88 में दोस्तों अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या 95 हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पहला तो हमारा बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा दे रहा है 21, 4 और 90, ठीक है। तो 21 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 चौके हमारा 84 होता है, ठीक है। अब 84 में दोस्तों अगर मान लीजिए हम 5 जोड़ते हैं +5 करेंगे तो क्या 90 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा भी हमारा गलत हो गया। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा 17 और 2 दिया है, इसका 44 क्या आ सकता है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। अब 34 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 5 जोड़ेंगे, देखिए 34 में 5 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए यहाँ पर, ठीक है। 18 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 90 होता है, ठीक है। अब 90 में क्या 5 जोड़ने पर आ जाएगा, तो हाँ 90 में 5 जोड़ने पर दोस्तों 95 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल दोस्तों सेट के से ही संबंधित है, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया को 914491 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों इंडिया का कोड 914491 कैसे लिखा है, ठीक है। INDIA दे गया है, ठीक है। तो आई दोस्तों हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ा लेटर में है, तो इसको दोस्तों कितना नंबर पे आता है हमारा, तो आई हमारा दोस्तों आता है 9 नंबर पे, ठीक है। देखिए पहला अंक यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है। देखिए एन दिया है, तो एन हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। फिर डी हमारा 4 नंबर पे आता है। फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ठीक है। 914491, ठीक है। 914491 से मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, दिल्ली का भी कोड में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डी है दोस्तों, तो डी का हमारा कितना नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। फिर ई है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर एल है तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर एच दिया है तो एच हमारा दोस्तों 8 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। फिर आई है तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। अब देखिए 45 12 89, ठीक है। 45 12 89 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था, ठीक है। 15 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15 मार्च 2015, ठीक है, यानी कि 2015 में पूछ रहा है। तो फिर 10 जुलाई 2015, ये भी 2015 में पूछ रहा है, ठीक है। जब ईयर सेम है दोस्तों, और देखिए दोस्तों मंथ कितना है, तो पहला में 15 मार्च दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मार्च में अब कितना दिन बचेगा दोस्तों, 15 मार्च और 10 मार्च के बीच कितना दिन होगा, हम ये 15 मार्च और 10 जुलाई के बीच कितना दिन होगा, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मार्च में देखेंगे, ठीक है। तो मार्च में दोस्तों, मार्च में जो होगा हमारा, मार्च में कितना दिन बच जाएगा दोस्तों, मार्च में हमारा 15 दिन, मार्च हमारा कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। 31 में से दोस्तों 15 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मार्च हो गया, मार्च के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल, ठीक है।
अप्रैल दोस्तों हमारा कितना दिन का होता है, अप्रैल हमारा तो 30 दिन का होता है, ठीक है। फिर देखिए अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल के बाद मई, तो मई दोस्तों हमारा कितना दिन का होता है, तो मई हमारा 31 दिन का होता है, ठीक है। 31 दिन का ये मई हो गया, ठीक है। फिर मई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जून, तो जून दोस्तों हमारा कितने दिन का होता है, तो जून हमारा 30 दिन का होता है, ठीक है। जून हमारा 30 दिन का होता है, ठीक है। तो जून का हम 30 दिन लिख लेंगे। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जून के बाद क्या आ जाएगा, तो जुलाई आ जाएगा, ठीक है। और जुलाई में दोस्तों 10 जुलाई को ही पूछ रहा है, तो इसमें हम 10 जोड़ लेंगे, ठीक है। 10 में जुलाई में 10 को ही जोड़ेंगे, ठीक है। जुलाई में हम 10 को ही जोड़ेंगे क्योंकि यहीं पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। सभी को जोड़ लेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 30 60 60 10 70 70 और दोस्तों हमारा 31 कितना हो जाएगा, तो 101 और 16 117 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, 117 हो रहा है, ठीक है। तो 117 में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 एकम 7 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 5 इधर आ जाएगा, सॉरी 4 इधर आ जाएगा, तो 7 छके 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 बार में कट जाएगा और फिर कितना शेष कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। शेष कितना बच रहा है दोस्तों, तो 5 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा 5 से स्टार्ट होगा और कौन सा दिन था, 15 मार्च को तो सोमवार था, ठीक है। तो सोमवार से अब स्टार्ट करेंगे आगे 5 तक, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ठीक है। अब सोमवार के बाद दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पर मंगलवार आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, तो बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा 10 जुलाई 2015 को दिन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब शनिवार देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, ठीक है। दोस्तों ये डायरेक्शन का प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या करना है हमको कि सबसे पहले दिशा डिसाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये पूरब हो गया, फिर ये हमारा पश्चिम हो गया, फिर हमारा ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है, गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, तो जो गार्डन से पूर्व की ओर है, रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके हम देखिए, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए दोस्तों रॉक गार्डन की ओर जाती है, ठीक है। रॉक गार्डन की ओर जाती है, रॉक गार्डन उसके घर के पूर्व है, ठीक है। रॉक गार्डन जो है दोस्तों उसके घर के पूर्व है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों अगर इसका ये घर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये घर हो गया, ठीक है, ये कविता का घर हो गया, तो इसके पूर्व कौन हो जाएगा दोस्तों, रॉक गार्डन है, ठीक है। रॉक गार्डन उसके घर के पूर्व है, ठीक है। रॉक गार्डन उसके घर के पूर्व है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा रॉक गार्डन हो गया, ठीक है। ये हमारा रॉक गार्डन हो गया और ये कविता का दोस्तों क्या है, तो कविता का ये घर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व की ओर है, गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, रेखा के घर जाती है जो गार्डन के पूर्व है, ठीक है। यानी कि गार्डन, रॉक गार्डन दोस्तों ये है, तो गार्डन के पूर्व यानी कि दोस्तों रेखा का घर किधर होगा दोस्तों, तो गार्डन का घर दोस्तों ये हमारा रेखा का घर इधर हो जाएगा, ठीक है। रेखा का घर हमारा इधर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है दोस्तों, रेखा के घर की ओर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर है, रेखा के घर से यानी कि ये रेखा का घर है दोस्तों, इसके घर से कविता का घर किस दिशा में है, ठीक है। तो इसके घर से दोस्तों कविता का घर यहाँ पर किस दिशा में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने, ठीक है। चलिए सबसे पहला कथन हम देख लेते हैं, सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, चिकित्सक है, ठीक है। अब देखिए इसको डायग्राम बना के समझते हैं। सभी शिक्षक, ये मान लीजिए टीचर हो गया, ये क्या है दोस्तों, चिकित्सक, ठीक है। सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, तो चिकित्सक है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा चिकित्सक भी हो गया, ठीक है। ये हमारा चिकित्सक हो गया, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोला है, सभी चिकित्सक छात्र है, ठीक है। सभी चिकित्सक क्या है दोस्तों, यहाँ पर छात्र बता, ठीक है। अब ये हमारा, अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है दोस्तों, पहला
सभी शिक्षक छात्र हैं। क्या सभी शिक्षक यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सभी शिक्षक छात्र हैं। पहला निष्कर्ष सत्य है। अब दूसरा देख रहे हैं, सभी छात्र चिकित्सक है। ठीक है, सभी छात्र दोस्तों क्या यहाँ पर चिकित्सक है? चिकित्सक नहीं है दोस्तों, यहाँ पर केवल सभी चिकित्सक छात्र है। ठीक है, यानी कि ये गलत हो गया। अब पहला निष्कर्ष केवल सत्य हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है दोस्तों कि केवल निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।